प्रश्न 7 को देखिए। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये। इस समीकरण से हमें एक लाइन प्राप्त होगी क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है और यहाँ से भी हमें एक लाइन प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद x अक्ष को भी मिलाकर 3 लाइन हो जाएगी। तो 3 लाइनों से क्या बनता है? त्रिभुज। यहाँ पर भी यही कहा गया है कि इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्ष यानी कि जो हमारे पास 3 बिंदु आते हैं, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी कि जो त्रिभुज के आकार का पटल आएगा उसको हमें छायांकित करना है, यानी कि पेंसिल से वहाँ पर ड्रॉ कर देना है, हल्का हल्का सा उसको भर देना है। हमें यहाँ पर क्या करना है? इस समीकरण का यूज करना है और 2 बिंदुओं को निकाल लेना है, क्योंकि किसी भी लाइन को खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की ज़रूरत होती है। तो पहला समीकरण क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। आप चाहो तो समीकरण 1 इसको मान लो और समीकरण 2 इसको मान लो, वो आपकी मर्जी है। तो हमें यहाँ से 2 बिंदुओं को निकालना है। यहाँ पर इस तरह से कुछ हम बॉक्स बना लेते हैं जहाँ पर हमें x अक्ष का मान रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर रखना है y अक्ष का मान। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से बिंदुओं को निकाला जाता है? 2 बिंदुओं को निकालना है। आप चाहो तो दोनों बार x का मान अपने आप से रखो और y का मान खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहो तो y का मान खुद से रखो और x का मान खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक बार x का मान खुद से रखो और एक बार y का मान खुद से रखो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x का मान कुछ रख देता हूँ। मान लो यहाँ पर मैंने 0 को रख दिया, x का मान 0 हो गया। तो y का मान क्या आएगा? y को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 1, यानी कि प्लस का 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर y का मान 0 रखूँ, यहाँ पर 0 रख दिया, तो x का मान कितना आया? माइनस का 1 आएगा, क्योंकि हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर इस से भी 2 बिंदुओं को निकालना है। यहाँ पर x का मान लिख देंगे और यहाँ पर y का मान लिख देंगे। यहाँ पर समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से हमें x का मान निकालना है और y का मान खुद से रख लेंगे। ठीक है, या फिर आप चाहो तो x का मान खुद से रख लो और y का मान खुद ब खुद आ जाएगा। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x को रखूँगा और y को दूसरी तरफ लेकर चला जाऊँगा। तो ये आएगा 3x बराबर, ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12, और ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। अब 3 को दूसरी तरफ लेकर जाना है तो ये भाग में जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा, 12 माइनस 2y बटे में आ जाएगा 3। अब यहाँ पर y के स्थान पर कोई ऐसी संख्या को रखना है जिससे गुणा करने के बाद और 12 में से घटाने के बाद या फिर जोड़ने के बाद 3 से पूरा भाग हो जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 0 को रखूँ, यानी कि y के स्थान पर अगर 0 को रखूँ तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और यहाँ पर आएगा प्लस का 12 को 3 से भाग करेंगे तो पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा x का मान। ये 12 हो जाएगा बटे में 3, 3 चौक 12, तो x का मान कितना आया? 4, यानी कि y का मान हो गया 0, x का मान हो गया 4। इसी तरह से हमें एक और बिंदु को निकालना है। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास? ये है x बराबर 12 माइनस 2y और बटे में क्या है?
3। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर y के स्थान पर -3 को रख दूँ तो क्या होगा, -3। ठीक है, y के स्थान पर -3 है और गुणा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा के अंदर। ठीक है, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि प्लस का 6। तो 12 + 6 और बटे में हो जाएगा 3। x बराबर 12 6 18 हो जाएगा बटे में 3। 18 को 3 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि x का क्या मान आया, 6। तो यहाँ से बिंदु क्या आया, x का मान 6 और y का मान -3। ये रब कार्य है और ये भी रब कार्य है। ठीक है, हमें यहाँ पर इस तरह से बिंदुओं को निकालना है, इसको हमें रब में करके देखना है और आगे हमें इन रेखाओं को, यानी कि इन बिंदुओं से जो रेखाएं प्राप्त हो रही है उनको हमें ग्राफ में दर्शाना है। पहले तो मैं इन बिंदुओं को लिख लेता हूँ। समीकरण 1 से हमें बिंदु मिला है 0,1 और -1,0। 0,1 और दूसरा बिंदु है -1,0। ये मिला है हमें समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 4,0 और दूसरा बिंदु है -6,3। ये मिला है हमें समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमें ये बिंदु मिले हैं जिनको हमें इस ग्राफ में दर्शाना है। x अक्ष पर हमें 0 तक जाना है और y अक्ष पर हमें 1 तक जाना है। तो x अक्ष पर ये रहा 0 और y अक्ष पर रहा 1। ठीक है, ये 1 है तो इसको हम बिंदु A नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 0,1। अब हमें x अक्ष पर -1 तक जाना है, तो x अक्ष पर -1 ये रहा और y अक्ष पर जाना है 0 तक, तो 0 ये ही रहेगा, यानी कि ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम नाम दे देते हैं b। ये हो जाएगा -1,0। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये एक लाइन आ जाएगी। अब हमें इस समीकरण का नाम भी लिख देना है। ये समीकरण क्या थी, x - y + 1 = 0। अब हमें इन बिंदुओं को यहाँ पर दर्शाना है जो हमें समीकरण 2 से मिले हैं। x अक्ष पर हमें 4 तक जाना है और y अक्ष पर 0 तक जाना है। तो 0 पर तो हम कहीं पर भी नहीं जाते। ठीक है, तो x अक्ष पर जाना है 4 तक, तो ये बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं C। 4,0। ये बिंदु यहाँ पर प्लस का 6 है और माइनस का 3 है, जो कि हमने निकाला था। ये यहाँ से गलती हो गई मेरे से। ठीक है, तो x अक्ष पर हमें 6 तक जाना है। x अक्ष पर जाना है हमें 6 तक, ये रहा, और उसके बाद y अक्ष पर जाना है -3 तक। y अक्ष पर हमें -3 तक जाना है। तो हमें देखना है कि ये लाइनें कहाँ पर मिलेगी। तो ये लाइन यहाँ पर कुछ इस तरह से जाएगी होती हुई और ये लाइन आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि ये बिंदु यहाँ पर आएगा। इसका नाम दे देते हैं D। तो ये बिंदु हो जाएगा 6, -3 का। 6, -3। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये लाइन आ जाएगी और इस लाइन का जो समीकरण है उसको भी हमें यहाँ पर लिख देना है। वो समीकरण क्या था, 3x + 2y - 12 बराबर में था 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ये दोनों लाइनें कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बिंदु यहाँ पर कुछ आएगा इसके सीधो सीध 3 के, और यहाँ पर आ जाएगा 2 के सीधो सीध, यानी कि यहाँ पर इस बिंदु को हम नाम दे देंगे E। ठीक है, और ये बिंदु आएगा, पहले x अक्ष को लिखना है 2 और उसके बाद y अक्ष को लिखना है 3।
आपको ये भी याद रखना है कि हमें एग्ज़ाम टाइम में या फिर स्कूल टाइम में हमें यहाँ पर इन लाइनों को नहीं खींचना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए खींची है, इस तरह से डैश डैश करके। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बिंदु कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास दो लाइनें आएगी उनसे और जो एक्स अक्ष है उनसे मिलकर जो त्रिभुज बना है उसके शीर्ष ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास कौन सा त्रिभुज बना है, ये वाला। एक तो हमें इसके शीर्ष ज्ञात करने हैं और उसके बाद जो भी ये त्रिभुज है इसको छायांकित कर देना है, यानी कि इस तरह से यहाँ पर लाइन को खींच देना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे तीनों बिंदुओं को, अतः बिंदु यानी कि त्रिभुज के तीनों बिंदु कौन कौन से हैं, 2,3, 2,3, उसके बाद -1,0, -1,0 और तीसरा बिंदु है 4,0, 4,0 है।